नमस्कार बच्चों, आइए हम आज इस कालखंड में 10वीं बोर्ड परीक्षा इसकी तैयारी के हिसाब से बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। मैं लगातार आपको वीडियो पहुंचा रहा हूं। उस वीडियो में मैंने कल भी चर्चा किया और आज भी एक और अध्याय कौन सा अध्याय, हम वो अध्याय निकालेंगे जिसमें हम देखते हैं 20वीं सदी में संचार माध्यम। इस पाठ के अंतर्गत आने वाले प्रश्नोत्तर को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आइए जानने का और समझने का प्रयास करें। तो आप भी अपना पाठ्यपुस्तक निकालिएगा। 20वीं सदी में संचार माध्यम, यहाँ के कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये कहता है सामान्य संचार माध्यम जैसे पत्र और मास मीडिया में क्या अंतर है। पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न, सामान्य संचार माध्यम जैसे पत्र को किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों को लिखा जाता है जो उसके प्राप्तकर्ता और पाठक दोनों होते हैं, जबकि मास मीडिया जैसे संचार के माध्यम से लोगों के बड़े समूह तक संदेशों व विचारों को पहुंचाते हैं। ये सामान्य संचार माध्यम और पत्र मास मीडिया, इसमें ये अंतर देखने को मिलता है। फिर कह रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ख नंबर देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 4 प्रमुख उदाहरण दें कह रहा है। तो बच्चों ये सामान्य जीवन में हम और आप यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक तो है टेलीग्राफ, दूसरा है टेलीफोन, तीसरा है रेडियो, चौथा है टेलीविज़न। सामान्य उत्तर है। चलिए और आगे प्रश्न नंबर ग, अपने प्रदेश में बिकने वाले 4 प्रमुख समाचार पत्र और 4 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। ये प्रश्न कह रहा है ग नंबर। तो इसके उत्तर हम देखते हैं। हमारे प्रदेश में बिकने वाले प्रमुख 4 समाचार पत्र, तो दैनिक भास्कर, नवभारत, हरिभूमि, देशबंधु। ये क्या है बच्चों? ये समाचार पत्र है। फिर 4 पत्रिकाएं कह रहे हैं। पत्रिकाओं में क्या क्या देखेंगे? तो बाल भास्कर, सेहत, नई दुनिया, बाल भूमि, स्पेक्ट्रम, नई दुनिया, इसमें आपने देखा होगा। तो ये हमारे प्रश्नों के उत्तर। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न, चलिए घ नंबर पर चर्चा करें। छपाई माध्यम और डिजिटल माध्यम के बीच प्रमुख फर्क क्या है कह रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं अंतर क्या है। छपाई माध्यम के खबर या समाचार इकट्ठा करने की प्रक्रिया में बहुत समय लगता है, जबकि डिजिटल माध्यम से खबर संचित करना और एक जगह से दूसरी जगह भेजना अत्यंत सरल और त्वरित, मतलब बहुत जल्दी यह काम होता है। ये इसका उत्तर। उसी में और भी प्रश्नोत्तर को हम जानने का प्रयास करें। मोबाइल फ़ोन को, जो मोबाइल फ़ोन है उसका लोकतांत्रिक आंदोलनों में क्या उपयोग हुआ, कुछ उदाहरण देकर बताइए कह रहा है। ठीक है, अंगा नंबर का प्रश्न देखिएगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं? तो नए युग की मीडिया मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव है। लोग न केवल चीज़ों को देखकर सुन या पढ़ सकते हैं, बल्कि उन्हें बदल भी सकते हैं, जिस कारण सक्रियात्मक मीडिया का भी विकास हुआ है। डिजिटल क्रांति का एक प्रभाव यह हुआ है बच्चों कि कंप्यूटर, फोन और टीवी का एकीकरण हुआ। जैसे कि मोबाइल फ़ोन में व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से क्या देखना चाहता है उसे वह अपने द्वारा निर्मित समय में देख सकता है। वह अपने विचार और चित्रों को भी प्रसारित कर सकता है। वह अपने विचार और चित्रों को प्रसारित करने के साथ साथ लोकतांत्रिक आंदोलनों में भी मोबाइल फ़ोन का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग कर सकता है। ये इस प्रश्न का उत्तर। चलिए एक और प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है? ये मुद्रित माध्यम और टीवी के संप्रेषण में आप क्या समानता और अंतर देखते हैं कह रहा है। ठीक है, तीसरा प्रश्न। अब इसका उत्तर क्या होगा? तो हम देखते हैं मुद्रित माध्यम और टीवी के प्रसारण में विषय वस्तु या समाचार को हम पढ़ सकते हैं, यही समानता है। अंतर यह है कि मुद्रित माध्यम को सिर्फ पढ़ सकते हैं, जबकि टीवी के संप्रेषण को देखकर, सुनकर और पढ़कर तीनों माध्यम से हम समझ सकते हैं। टीवी के संप्रेषण में सोच, विचार और चिंतन के लिए अधिक संभावनाएं हैं। हमें टीवी का संप्रेषण माध्यम अधिक प्रभावी लगता है। ये इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों। और चलिए इस पृष्ठ में और भी प्रश्नोत्तर है, एक बार उसको भी देखते हैं। इसमें का कौन सा प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण है। मैं सभी प्रश्नों पर चर्चा नहीं करूंगा।
हाँ, एक प्रश्न देखिएगा जिस पर आपका ध्यान चाहूँगा। प्रश्न क्रमांक कौन सा है? 8। आधुनिक मास मीडिया में विज्ञापनों की क्या भूमिका है? इस पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, टेलीविज़न के माध्यम से दर्शकों की बड़ी संख्या तक किसी भी उत्पाद की जानकारी पहुंचाई जा सकती है। साथ ही दर्शकों को उन उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित की जा सकती है। अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचाने और लाभ की प्रतिस्पर्धा व्यावसायिक टेलीविज़न चैनलों को नए नए विषयों की खोज के लिए प्रेरित करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो व्यावसायिक चैनलों के आने के बाद मनोरंजन कार्यक्रमों और टेलीविज़न में विज्ञापनों की संख्या भी बढ़ने लगी है। अर्थात आधुनिक मास मीडिया में आज विज्ञापन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों, हम जब क्रिकेट मैच देखते हैं या कोई टीवी सीरियल देखते हैं तो हम बार बार देखते हैं बीच बीच में विज्ञापन आता है, तो हम उससे कहते हैं कि अरे यार बीच में अभी विज्ञापन आ गया, मगर हम उस सीरियल को देखने के लिए या उस मैच को देखने के लिए वहीं बैठे रहते हैं और इसलिए विज्ञापन का भी प्रसारण ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं हम ना चाह करके भी विज्ञापन के माध्यम से कई चीज़ों की जानकारी अर्जित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक मास मीडिया में विज्ञापनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। बच्चों, आप सभी का धन्यवाद और अपेक्षा करूंगा रोज इस तरह की वीडियो आप देखिएगा। मैं चुनिंदा प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है यही प्रश्न निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में पूछे जाएं, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न वहां भी सेटिंग होता है और मैं उन्हीं प्रश्नों को आप तक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।